थक मत ऐ मुसाफिर, दूर अभी मंजिल है, भर हौसला इरादों में, तेरे हौसलों से तेरी उड़ान है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम्स एंड माय सॉल्यूशन। तो गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इंग्लिश क्यों सीखें। आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे सीखें। अगर गाइस आप सच में थोड़ा सा भी चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ इससे ईजी वे आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको लेना है सिर्फ 21 दिन का चैलेंज, जिसमें आपको पहले 7 दिन सिर्फ इंग्लिश में सोचना है। चौंकिए मत, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ। इसमें आपको करना ये है कि देखिए गाइस, जब हम जो भी बोलते हैं तो हम उसको पहले सोच रहे होते हैं। कुछ बातें जैसे हमारी अब लैंग्वेज है हिंदी, तो हम जो हमारे आसपास चीज़ें हैं तो हम उनका नाम जानते हैं हिंदी में, तो हम इतनी जल्दी सोच जाते हैं उस नाम को कि हम झट से बोल देते हैं। लेकिन अगर हम वहीं किसी के पास बैठे और हमें उस चीज़ को इंग्लिश में बोलना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसे हिंदी में सोचेंगे, फिर उसे इंग्लिश में सोचेंगे, जब जाके कहीं हम बोलेंगे और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हम फिर कोशिश करते हैं बोलने की, हो सकता है वो अच्छे से ना बोले। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है घर पे रह के। कि अगर हम जैसे अब मेज़ को ले लो, हम मेज़ बोल रहे हैं, हमें आदत है शुरू से मेज़ बोलने की, लेकिन अब हमें उसको टेबल बोलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यू करेंगे उसको माइंड में सोचना। पहले हम सोचते रहेंगे कि टेबल है, यहाँ रखनी है, वहाँ रखनी है। अब डेली बात करना शुरू कीजिए मन मन में इंग्लिश में। आप सोच रहे हैं, आप कुछ हिंदी में सोचते हैं ना, डेली बात कर रहे होते हैं ना, और थिंकिंग में रहते हैं ना बहुत से लोग कि सोच रहे हैं कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। आप जो भी सोचना है सोचिए, बट उसको इंग्लिश में सोचिए। तो इससे आपका फ़ायदे बता देती हूँ क्या क्या होने हैं। अगर आप अपने थॉट पर नज़र रख रहे हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना है, यानी कि अपने थॉट को आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अपने ही थॉट को आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो पहली बात तो आप ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से बच जाते हैं। ठीक है गाइस, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश में सोचना है। तो अगर मैं आपको कोई मूवी का नाम बता देती हूँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ऐसे में आपके मन में एकदम इमेज आ गई शाहरुख खान और जो भी उसमें हीरोइन है, एक्टर्स है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, तो आपके एकदम मन में इमेज आई और उसका नाम आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मूवी कभी देखी ही ना हो, आपको पता ही ना हो उसमें कौन एक्टर है कौन एक्टर्स है, क्या आप सोच लेंगे? नहीं सोचेंगे। यानी कि आपको पता है, आपने देखा है, तब जाके आपके माइंड पे एक इमेज बन रही है। ऐसा ही होता है हमारे जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट है या चीज़ें हैं, कि हमने इंग्लिश में ही उनको जाना है, इंग्लिश में ही समझा है, तो हम इंग्लिश में ही उनके बारे में हिंदी में ही सोच रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है कि इंग्लिश में सोचना है उस बात में। तो जैसे कि आपके घर में जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, किचन में, घर में डेकोरेटिव बहुत से आइटम घर में रखे होते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। अपने मन मन में बात कीजिए, भले ही आपको काम ना हो उन चीज़ों के, बट आप सोचना शुरू करिए इंग्लिश में उनके बारे में। तो होगा क्या, आपको वो रट जाएगा मन में, उनके जो नेम होंगे वो रट जाएंगे मन में। तो आप अगर कभी बोलेंगे तो आपके इंग्लिश में बोलेगा। तो आपका शुरू के जो 7 दिन का मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, वो है कि अपने थॉट पे कंट्रोल करना है। अगर कोई थॉट हिंदी में आ रहा है, कन्वर्ट कीजिए उसे इंग्लिश में। तो आपको ये प्रैक्टिस मन मन में करनी है। कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, कोई टाइम नहीं देना। बहुत से लोगों के पास बहाना होता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, कि हम भाई टाइम नहीं है, बाहर जाके नहीं सीख सकते, पैसे हैं बट हम जा नहीं सकते कहीं, हमें घर देखना है ना। या बच्चे बहुत से पढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वे अदर से कुछ अलग से कोर्स करके सीख सकें। तो आपको यहाँ पे ना टाइम ना पैसा कुछ नहीं करना है। आपको दिन भर जो करना है अपना काम कीजिए, आते जाते बस सोचिए मन में। आपको ये सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ मन में, उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो वर्ड नहीं आते, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में होता है, गूगल की हेल्प लीजिए। नहीं तो बहुत सी ऐसी डिक्शनरी है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो वर्ड आपको नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलना है, तो आप वहाँ पे जाइए, सिंपल वहाँ पे वर्ड डालिए, और वहाँ पे वॉइस का भी ऑप्शन आता है। बहुत सी डिक्शनरी है, आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। तो आपको वहाँ पे जाके उसको बोलना है। वैसे ही फिर आपको वो रिपीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है मन में। ठीक है, अब अगले 7 दिन जो आएंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करना है। मैं आपको यहाँ पे कोई पैसा खर्च करने की बात नहीं बोल रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपसे नहीं मांग रही हूँ, और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि हमारे आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, हमारी मजाक उड़ाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ एक आपके जो हाथ में स्मार्टफोन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और खुद की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है और इंग्लिश बोलना शुरू करना है, जो भी आप बोल सकते हैं। जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो आप खुद से बात कीजिए कि आई एम गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। तो ऐसे बात करके आपको आदत पड़ जाएगी बोलने की, तो आप खुद से बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आपने सोचा तो आपके मन में जो इमेज है, वर्ड है, वो आने शुरू हो गए इंग्लिश के। आपने फिर खुद से बात करनी शुरू की तो आपका जो है 50% कम हो गया। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आएगी आपका स्मार्टफोन से आप सोल्व कर सकते हैं। अगले जो 7 दिन होंगे आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे आपके बच्चे हैं घर में, अगर आप उनसे बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर आप कस्टमर केयर पास सिंपली फ़ोन मिला दीजिए। आप जितना बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। शुरू में 1-2 दिन नहीं बोल सकते, आप नर्वस हो जाएंगे, शायद बीच में फ़ोन भी काट दें, बट फिर आपको 3-4 दिन बाद बोलना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको ऐसे करना है। तो कस्टमर केयर से बात कीजिए, आसपास कोई आपके बच्चे हैं, कोई है जिससे कि आप बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो आपके यहाँ पे 21 दिन कंप्लीट होते हैं। तो इस 21 दिन का रिजल्ट क्या होगा कि पहले तो 7 दिन आपने मन मन में इंग्लिश सोची, अगले 7 दिन आपने खुद से इंग्लिश बोली। हम बात करते रहते हैं ना अपने आप से ही, चलते फिरते काम करते, तो वो आपने इंग्लिश में करनी है। तो यहाँ पे आके आपका 50% काम हो गया। अब अगले 7 दिन आपको किसी और से कोशिश करनी है बोलने की। जैसे आप सोसाइटी में गए, पार्क वार्क में जाते हैं ना, तो या हम ऑफिस में जा रहे हैं तो क्लिक से जैसे आप बोल देंगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं, कस्टमर केयर से कॉल कीजिए, वहाँ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप बहुत हद तक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो गाइज, अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो, थोड़ा भी आपको राह दिखाई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं और वे बोल नहीं पाते। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके मैं आने वाली उस वीडियो पे बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।